आपका हमारे खास खबरों के बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का सफलतापूर्वक समापन हो गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल और आतंकवाद रोधी ऑपरेशनों को मजबूत करना था। इस दौरान कई सामरिक युद्ध अभ्यास किए गए जो दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और भी मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को अक्षम्य पाप करार देते हुए अपने संबोधन में कहा है कि उनकी सरकार इस समस्या को सख्ती से निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सख्त कानूनों और सामाजिक बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके। अमृतसर में एनआरआई की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें पीड़ित की पहली पत्नी के पिता भी शामिल है। इस घटना ने भारत में एनआरआई की सुरक्षा को लेकर चिंताओं को बढ़ा दिया है और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग की जा रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्हें आरक्षण विरोधी पार्टियां करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये पार्टियां ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समुदायों से अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास करती रही हैं। यह बयान आगामी चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक माहौल को और गरमा रहा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अवैध मादक पदार्थों के व्यापार को एक गंभीर वैश्विक मुद्दा बताया, जो भारत के लिए भी एक खतरा है। उन्होंने नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने और युवाओं की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपील की है। दिल्ली में एक 10 साल के बच्चे के स्कूल बैग में पिस्टल मिलने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इस घटना ने बच्चों के वातावरण में हिंसा के प्रभाव और गन सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस मामले की जांच जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय राजनीति में युवा और गैर वंशवादी नेताओं के शामिल होने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पारंपरिक राजनीतिक परिवारों से हटकर नए दृष्टिकोण की जरूरत है ताकि आधुनिक चुनौतियों का सामना किया जा सके। तेलंगाना के एक व्यक्ति और उनके सहकर्मी की सऊदी अरब के रेगिस्तान में जीपीएस कनेक्टिविटी खो जाने के कारण मृत्यु हो गई। उनके परिवार ने शव को भारत लाने के लिए सरकार से मदद की मांग की है। कोलकाता में हाल ही में हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने स्कूलों को सुरक्षा उपायों और इस प्रकार के गंभीर मुद्दों को हल्के में न लेने के निर्देश जारी किए हैं। भारत मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। क्षेत्र में गहरा दबाव बनने के कारण इन राज्यों में बाढ़ और संबंधित आपात स्थितियों की संभावनाएं बढ़ गई हैं। श्रीलंकाई क्रिकेटर एंड्रयू मैथ्यूज ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच के दौरान गेंद की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इससे खेल की गति पर असर पड़ रहा है। भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा ने अपने लंबे समय से ओपनिंग पार्टनर शिखर धवन के संन्यास की घोषणा पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि धवन का टीम में अत्यधिक योगदान रहा है। 13 वर्षीय भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी पेट्री ने अंडर 15 एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीतकर अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन किया है। यह जीत भारतीय खेल जगत के लिए गर्व का क्षण है। भारत ने जनवरी से जुलाई 2024 के दौरान वियतनाम से इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उनके पार्ट्स का आयात में 17% की वृद्धि दर्ज की है। यह दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों के मजबूत होने को दर्शाता है। यह थे आज की मुख्य हेडलाइंस। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए एबीडी इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।